Hello. First, I would like to share two experiences, the beautiful experiences. The first one is my from my husband. He have seen some amazing clouds in the color of white. They were all passing by. Suddenly, something fell from the clouds, where he have seen that nothing but it was an instrument that was raising up. तो उन्होंने देखा कि वो क्या था। उन्होंने देखा वो त्रिशूल था। वो त्रिशूल किसी किसी आदमी ने उठाया और उठाकर उन्होंने वो त्रिशूल लेके गई। तो वो कह रहे कि वो शिव भी हो सकता है। उसके बाद एक आंख उन्हें देख रहे, बस देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे। उसका एक्सपीरियंस था। और मेरा तो मैं पहले मैम ने जब भी मेडिटेशन के लिए बैठने के लिए कहा, तो मैंने एक ग्रीन ग्रीन सा कलर ऐसा ऊपर जाते हुए मैंने देखा था। वो बहुत ग्रीन वाली एनर्जी जो भी है वो ऊपर जाते ही रहे, जाते रहे। और फॉरगिवनेस मुझे आज लाइफ की फेस में मुझे बहुत जरूरी है। मैं किसी ना किसी को फॉरगिव ही नहीं कर कर पा रही हूँ। तो मुझे लाइफ के इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स ऐसे जैसा 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 मेरे लाइफ में होते जा रहे, वैसा वैसा वो इंसिडेंट्स वो दिखाई दे रहे मास्टर्स ने। और जब मैडम ने आंख पर आंख में हील होने के लिए कहा, जब मैं आंख देखा था मुझे ग्रीन कलर एनर्जी महसूस हुआ। और मुझे ये क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्यों मेरी आंख में सफेद रंग है और सफेद रंग के बाद उस एक ब्लैक स्पॉट है, ऐसा क्यों? तो मास्टर्स ने कहा कि अ, आपने ये सवाल इसीलिए पूछा कि आपको ये प्रश्न उठा कि एनलाइटमेंट क्या है। तो उन्होंने कहा कि एनलाइटमेंट वही है जो एनलाइटेड पीपल सब सभी को एक ही तरफ से देखते हैं। तो मैंने पूछा कि अगर एनलाइटमेंट है तो इग्नोरेंस क्यों है? तो उन्होंने कहा कि अगर ये एनलाइटमेंट बर्न होते हैं तो वही इग्नोरेंस है। तो इग्नोरेंस है तो ही एनलाइटमेंट रहते हैं, और एनलाइटमेंट रहते ही इग्नोरेंस है, बहुत हैंड इन हैंड होती जाती है, प्रोसेस है। तो जब मैम ने कहा कि अपनी जो ईयर्स है उस पे फोकस कीजिए, तो मैंने ईयर्स पे फोकस किया। तो एक एंजल मेरे ईयर्स ईयर्स के शेप में है। एक एक ईयर गॉड है। तो उन्होंने कहा कि आई एम द गॉड ऑफ ईयर्स। तो मैंने देखा कि मेरे दोनों ईयर्स पे एक एक ईयर पे गॉड है, जो भी और बच्चे की तरह है। ओ हमारी ईयर्स जो भी शेप में रहते हैं, एक कर्व शेप में, वही शेप में वो एंजल है। वो जस्ट लाइक एक न्यू बॉर्न बेबी अपनी माँ के पेट में जो भी शेप में रहते बैठते हैं और सोते हैं, तो वही सोने के शेप में वो है। और उनके दो हॉर्न है, और दो हॉर्न्स लाल रंग में है। तो जब भी मैम ने कहा कि अपनी टेंशन्स हटा के आप हील हो जाओ, इट वाज कम्प्लीटली टर्न कम्प्लीटली इनटू वाइट। आई हैड द प्रॉब्लम ऑफ ईयर्स। आई हैव दिस प्रॉब्लम। मैं जब भी स्ट्रेस में रहती थी तो मेरा ईयर्स आई गेट एन ईयर पेन। सो उसके बाद मैंने बॉडी में अपने अपने ट्रैवल किया। ट्रैवल ट्रैवल करने के बाद क्या हुआ कि जो भी मेरे लाइफ में मैंने पूछा कि मैं क्यों फॉरगिव नहीं कर पा रही, तो उन्होंने कहा कि मास्टर्स में तो जो भी है एनर्जी, अपनी एनर्जी जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो गलत लोगों पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एनर्जी रेसिप्रोकेट तभी होगा जब राइट पीपल पे इन्वेस्ट करेगा। तो जो तुमको पसंद नहीं है, जो तुमको लोगों से नहीं, इनके बारे में तो ही सोच सोच के अपनी तरफ। उन्होंने कहा कि ऊंची ऊंची थॉट्स हो तो ऊंची लाइफ मिलेगा, ऊंची थॉट्स नहीं है तो ऊंची लाइफ नहीं मिलेगा। तो उन्नत वो कहते हैं ना, इफ यू हैव अ गुड
थॉट्स, यू हैव अ ग्रेट थॉट्स, ग्रेट आइडियाज, यू हैव अ ग्रेट लाइफ। तो वैसा ही अपने आप को ग्रेट थॉट्स से, ग्रेट इमेजिनेशन से रहे तो अपनी लाइफ भी वैसा ही होगा। तो उसके बाद आई जस्ट हैव सीन सम कपल ऑफ इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन माय लाइफ, that are going to happen in my life in future। जब मैम ने कहा कि रूम में जाओ, तो मैं एक रूम में गई, और रूम में एक छोटे से छोटा बच्चा रो रहे। मुझे पता नहीं वो बच्चा कौन है, तो एक बच्चा रो रहे। और मैं जब और गई तो एक ब्लैक सा पोल है, वो पोल एक रैबिट क्लाइम कर रही। तो बस उसके बाद मैं कुछ भी कनेक्ट नहीं हो सके। तो मुझे वो पोल क्या है और रैबिट क्या है, वो मुझे पता नहीं, पर यस मैम, बस बस आई गॉट टिल हियर। Hmm. Uh, Master, have you had any childhood issue or anything? I mean, any incidences that had happened with you, जो आपके साथ हुआ है बचपन में, कोई चीज जो आपको बहुत याद हो या ना हो, मतलब डीपली हर्ट किया हो? क्योंकि जब आपने ग्रीन लाइट मुझे बताया, green denotes for love, I mean healing, forgiveness. That is that color. And any time, like even me, when I'm जैसे आपने कहा कि मेरे क्यों ऐसा थॉट्स आता है कि मैं क्यों माफ कर नहीं पाती हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपके लिए वैसे थॉट्स भेज रहे हैं और आप वो रिसीव कर रहे हैं। तो तब मैंने जैसे रश्मि मैम को कहा कि आप हील हो गए होंगे, बट व्हाट हैपेंस इट, हम एक्सचेंज करते रहते हैं एनर्जी विद आवर थॉट्स, तो उनके थॉट में आप वो हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस फॉरगिवनेस ऑन डेली बेसिस, एंड प्रोबेबली दोस द बेबी जो आपने देखा, इट कुड डिनोट टू योर चाइल्डहुड और समथिंग दैट वुड हैव हैपेंड दैट आपको याद नहीं, कुछ भी हो सकता है जो फॉरगिवनेस के कनेक्टेड हो। तो यू, आई मीन डोंट हैव टू, मैं तो हिप्नोसिस, आई मीन आई डू नॉट सजेस्ट कि आप पास्ट लाइफ में जाइए कुछ करें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सब करते हैं, बट उससे बेटर होगा कि आप रिक्रिएट अ न्यू वन। सो फॉरगिवनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू इट। प्रैक्टिस इट ऑन डेली बेसिस, और खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मुझे ये फॉरगिवनेस करना है, मुझे ये फॉरगिवनेस करना है, बिकॉज आई डिजर्व, मैं डिजर्व करती हूँ पीसफुल जीने के लिए, मुझे शांति से अपनी जिंदगी को लेकर आगे जाना है। सो प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड मोर ओवर विथ योर द डार्क शेड एंड दोज थिंग्स, do not, I mean, I would suggest that only focus on the brighter side than to find what is the issue, because when we, हम जब उसी में चले जाते हैं, like often therapist they will ask, आपको एडिक्शन है तो एडिक्शन के ऊपर ध्यान देने से वो आपके ध्यान वहां से हटाएंगे, सो आप बैड क्यों हो रहा है उसको बहुत डीपली रूटेड जाने से would be good that you focus on the best, like your masters, आपको आपके ही, you are a teacher for yourself dear, आप खुद ही आपके लिए टीचर हो। आपका जो भी सवाल था आप साथ में उनके आंसर्स भी लेकर आ पाए। सो आपका एक्सपीरियंस वाज बढ़िया, आई रियली लव्ड इट एंड थैंक्स टू शेयर, as I learned something out of you also today, that I will share in थैंक person. Okay? यू मच। थैंक यू श्रीलेखा। इंदु जी बात कीजिए। हाँ जी हाँ। अ, आत्मबंधन मैम, आवाज, आत्मबंधन। हाँ जी। थैंक यू सो मच मैम for the wisdom in today's session. So it was really very nice. I just want one clarification in one thing. जो हम forgiveness करते हैं, तो can a mother do this forgiveness for his child? Like we know the we know that child is, बच्चा किसी कोई उसको परेशान कर रहा है, so can we bring the child and the other person
who they have some misunderstanding, can we bring them in that room, in the healing room? And can, as a mother, I do that? So Definitely. kindly Yes. guide me on that aspect. Yeah, because the child is not in meditation, but mother knows that what is going through in his mind, what are the issues, and if somebody is bothering him, or he is bothered by someone's behavior or something, so can I bring those two people in that room and they ask for forgiveness from each other? Is it possible? Yes, ma'am. Okay. Perfectly it will work. It will 100%. एंड इसी तरह से मैं एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द सेशन यही बोलना चाह रही थी. हाउ आई डू माई एनर्जी हीलिंग इज उन आई मीन कोई आकर मुझे कह रहा है कि आप मेरे लिए हीलिंग कीजिए, तो व्हाट आई डू इज मैं विजुअलाइज करती हूँ और वो ही मैं सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप अगर चाहते हो किसी को हील करने के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेशन ही करना है, बस एक थॉट क्रिएट करना है. तो उस थॉट में आप उस पर्सन को अंदर लाइए. अगर आपके मन में वो हीलिंग रूम आपको फील कंफर्टेबल कर रहा है तो आप वो लाइए, उनको बिठाइए और आपके ऑपोजिट जो आप कर रहे थे उसी पोजीशन में आप आपके बच्चे को और वो जो उनके जो फ्रेंड है जो भी उनको हर्ट कर रहे हैं उनको भी बुलाइए और उनके बीच में वो कॉन्वर्सेशन कीजिए जैसे आप कर रहे थे किसी और के साथ, और जो भी है. सो विजुअलाइज देम डूइंग इट and and Yes. at a constant continuous basis, आप उनके लिए लव और लाइट दोनों के लिए भेजिए, क्योंकि उन्होंने किस तरह से जर्नी अपने पास्ट लाइफ में शेयर किया आपको नहीं पता. तो Yes. Yes. दे नीड लेसन्स. और पेरेंट्स का क्या होता है, हम लोग हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए भगवान. Yes. बट अपने हम समझ नहीं पाते कि उन्हीं प्रॉब्लम्स के थ्रू वो अपने लाइफ लेसन सीखेंगे. तो हम जब Yes. ऐसे Yes. प्रेयर करते हैं ना तो वो हाँ जी. उनके लिए उनके लाइफ लेसन्स में भी वो इट In बिकम्स अ हर्डल काइंड ऑफ. So when we say that, they learn the lessons and they move on, and I send love and light and peace for them. तो वो that works in that. Energy shift होता है. Everything is energy, ma'am. Everything. yes. तो आप Yes. जब ये सब इंटेंशंस आप क्रिएट करते हो हीलिंग वाले, उन दोनों के लिए वो सोल्स हील होंगे. Okay. जी. Thank you so much, ma'am. At the same time, I have a small question. If somebody is sick, somebody is not well, so पत्री जी ने, पितामह ने हमेशा बोला है कि आप वैसा हीलिंग नहीं करना चाहिए. जो बीमार लोग हैं उनका हीलिंग नहीं करना है, बिकॉज यू आर इंटरफेयरिंग इन देयर कार्मिक अकाउंट. Exactly. So healing should not be done. Is there does that affect the person who does healing? मैम आई कैन स्पीक थ्रू माई एक्सपीरियंस. मैं अपने एक्सपीरियंस से ही मैं बता सकती हूँ. जो पत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब मैं एनर्जी हीलिंग स्टार्ट किया था मैंने बहुत साल पहले किया था. और जब आप सीखते हैं तो आपको सब कुछ ट्राई करना होता है. तो मैं बैठ के हीलिंग कर रही थी और मुझे तब आई मीन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हीलिंग में आता है. और इसीलिए कहते हैं कि इट्स बेटर आप ना करें, क्योंकि जब हम हीलिंग किसी को करते हैं देर इज अगेन एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो क्या होता है, Yes. अगर आगे वाला बहुत हैवी एनर्जी का है तो वो हम्म. आप पर भी वो इफेक्ट आ impact सकता है. होगा. हाँ. हम्म. और another thing like हाँ, since I come from a Christian background, हम लोग बहुत प्रे करते हैं दूसरों की हीलिंग के लिए. हीलिंग prayer is the first thing that we do. So from that practice I'm telling, हीलिंग जब करते हैं हम लोग तो we don't think that we are doing, but energy healing का क्या होता है, we become a medium. So in the beginning I did share, मैंने कहा था कि रेकी एनर्जी और बाकी सारे टेक्निक्स मैं नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि व्हेन आई डू आफ्टर, जब मैं एनर्जी हीलिंग करने के बाद मुझे फील होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, आपके हाथ दर्द के लिए और मैंने आपको एनर्जी हील किया, तो थोड़े बाद वो एनर्जी में मुझ में शिफ्ट होगा और शिफ्ट शो होगा. नहीं होगा. हाँ, Yes. इट मूव्स, इट मूव्स, इट्स एनर्जी, वी Yes, आर sir. एनर्जी बेस्ड. तो फिर आई हैव टू गो थ्रू द पेन एंड आई विल बी डूइंग, विच आई डू नॉट
like, and I do not Yes. encourage and nor do I practice. So इसीलिए मैंने in the beginning I said कि मैं end of the session में आपको बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, और उस वो I mean I'll just get back to the other participant and then मैं आपको अपने experiences Okay, share okay. करूंगी. Thank Okay, you, thank you. welcome. Thank you so much. Thank you, Welcome. thank you so much. Thank you. Yes, Madhavi ma'am. यस, शैला जी बात कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। या आत्मवंदन मास्टर जी, बहुत अच्छा आत्म हो गया आज का मेडिटेशन। 2-3 you. दिन से मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, लेकिन आज पूरा मेडिटेशन में बैठी, बहुत अच्छा लगा और मतलब पेन भी बहुत कम हो गया। 3 दिन से बहुत पेन था। और एक आदमी के लिए मुझे थोड़ा सा, तुम बोले ना कि जिसके लिए तुम्हारे मन में नाराजी है, मैं Yes. उसको बुलाया, मैं बैठी थी, तुम बोले सोफे पे बैठो, उसको रेड कलर के सोफे पे बैठने दो। तो मैंने उसको बुलाया, वो उसको बिठाया, उसको मैंने सब बातें करी, जो बोलना था मैं नहीं बोल सकती थी, लेकिन मैं वो बात आज बोली उसको, मेडिटेशन में बोल सकी और बोली। और उसको जो उन्होंने मेरे साथ किया उसके लिए उसको मैं माफ भी कर दिया, और वो चुपचाप चला गया कुछ नहीं बोल के। और मेरा इतना पेन था, सब अब पेन खत्म हो गया। 3 दिन से बहुत पेन में थी। 6:30 बजे का मैं मेडिटेशन करती थी, बैठ नहीं सकी थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये मेडिटेशन बहुत टाइम लग चला, फिर भी मैं बैठ सकी। पूरा मुझे बहुत अच्छा लगा। और रोज मैं बहुत 6:30 बजे का मेडिटेशन करती हूँ। वो मेरी बेटी लेती है वो मेडिटेशन अमेरिका से, तो मैं रोज उसका करती। मैं वहां से स्टार्ट किया, अमेरिका से मैं बेटी के पास गई थी तो अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा। लेकिन ये 2-3 दिन से मुझे बहुत टेंशन आया था, वो आदमी का बहुत टेंशन था, लेकिन मैं बात नहीं कर सकती उसको। लेकिन आज पूरी बात कर मन हल्का हो गया मेरा, बहुत Very अच्छा। nice. और वो एनर्जी है, तुम बोल रहे थे सफेद एनर्जी, बहुत अच्छी मिली मुझे। बहुत ऐसा लगा कि मैं ऐसे स्वर्ग में हूँ, मुझे सफेद दिख रहा था, So बहुत nice. अच्छा लग रहा है। और मैं बात कभी नहीं करती मेडिटेशन में, मुझे ऐसा लगता कि मुझे बात करना आती नहीं आती, समझ में नहीं आता मैं कर सकती हूँ क्या। पहली बार मैं ऐसा वीडियो को ऑन करके तुमसे बात कर रही हूँ मास्टर। बहुत Thank you, बहुत ma'am. मुझे एनर्जी आई, बहुत थैंक यू, Thank you. बहुत। थैंक यू, आपके वर्ड्स ने मुझे और मोटिवेट किया। आप मानेंगे नहीं, ये मेरा पहला हिंदी वर्जन का सेशन है, मैं कभी हिंदी में लेती ही नहीं हूँ। तो मैं माधवी मैम अच्छा, को बोले जा रही थी कि मैं हिंदी में कैसे लूँ, मुझे आता नहीं है ठीक से। तो उन्होंने बोला बस आप कीजिए, आ जाएगा, एंड बस कर बहुत दिया। अच्छा लगा, बहुत बहुत मुझे तो बहुत, मैं बात बोल नहीं सकती, इतना अच्छा हो गया मेरा तो ये थैंक्स मैम। मेडिटेशन। आप ये टेक्निक हर वक्त कर सकते हो, जब भी मन आपका भारी लग रहा हो, तो आप आपके मेडिटेटिव स्टेट में जाकर, वो जैसे हीलिंग रूम को मैंने बताया, वो ही आप खुद से कर सकते हो। सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं उसको। और आप ही उसी इंसान को बुलाकर, जो भी आपने आप भी किया, वो आप खुद से भी कर सकते हो। और यू विल डेफिनेटली फाइंड द डिफरेंस इन इन एवरीथिंग, आपको पता चलेगा। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट वाज अमेजिंग। एंड रश्मि मैम, आपका जो पर्पल लाइट है, मैं क्या बोलूं, इट वाज प्योर हीलिंग।